हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। हम आपके लिए क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी और आपको इसमें से कुल प्रश्न के कितने आंसर याद हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा मेरे वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हाँ, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और से दोस्त इन सारी चीज़ों को पढ़ सके। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी अमेरिका। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और आपके सामने ये टाइमर चलना शुरू हो गया। तो ये टाइमर देख करके आप जल्दी से आंसर लिखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। आपको याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। चलिए, टाइम यहाँ पे समाप्त हो रहा है और इसके साथ ऑप्शन नंबर सी आपका सही है जी। इसका है आंसर यूरोप। क्या है ऑप्शन नंबर सी? यूरोप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी आर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर डी जार वंश। तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, जल्दी से लिखिए। चलिए, तो इसका आपका धीरे धीरे टाइमर समाप्त हो रहा है। खत्म, टाइम खत्म, खत्म, टाइम खत्म। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोनेरी, ऑप्शन नंबर सी है फिलिक हेटारिया और ऑप्शन नंबर डी है डायट। तो यहाँ पे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, जल्दी लिखिए। चलिए, आपका टाइम समाप्त और यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनेरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कार्बोनेरी। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है रूस। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी है प्रसा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में इस ऑप्शन को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, टाइमर स्टार्ट नाउ। चलिए, 6 7 8 9 10 टाइम समाप्त। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है गृह मंत्री। क्या कह रहा है? गृह मंत्री। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखा रहा है। इसी के साथ हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका प्रधानमंत्री। क्लियर है दोस्तों? आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गैरीबाल्डी जो है वो पेशे में क्या थे। गैरीबाल्डी पेशे में क्या थे। गैरीबाल्डी पेशे में क्या थे। ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सिपाही, ऑप्शन नंबर बी है किसान और ऑप्शन नंबर सी क्या है? जमींदार, ऑप्शन नंबर डी क्या है? नाविक। बहुत सारे दोस्तों आप बहुत सारे किताब में देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी किसान सही देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या देता है? सही देता है, किसान कहता है। लेकिन आपका वहाँ पे गलती होगा। ऑप्शन नंबर सी बी आपका किसान गलती होगा। आपको अगर याद है तो आप बताइए, बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सामने जल्दी टाइमर स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो देखिए आपका टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। इसी के साथ टाइम समाप्त हो रहा है और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाविक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाविक होगा। क्या होगा दोस्तों? नाविक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है लुई 18वां। क्या है? ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां। ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन नंबर सी क्या है? नेपोलियन तृतीय। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिस्मार्क। क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आपके साथ टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम यहाँ पे समाप्त हो गया और आपका ऑप्शन यहाँ पे सही क्या होगा? तो डी, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जाल्वेरिन एक संस्था थी। जाल्वेरिन जो थी एक संस्था थी और ये संस्था किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की, और ऑप्शन नंबर सी विद्वानों की, और ऑप्शन नंबर डी पादरी संबंधों की। तो आपको अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सामने यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट नाउ द टाइम। चलिए इसी के साथ टाइम समाप्त हो रहा है और इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की। जाल्वेरिन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की। किसकी थी? तो व्यापारियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मेजनी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मेजनी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? हिटलर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हिटलर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिस्मार्क। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? विलियम प्रथम। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क और ऑप्शन नंबर डी है हिटलर। आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो टाइम आपका स्टार्ट नाउ, जल्दी कीजिए। चलिए टाइम इसी के साथ समाप्त हो रहा है और आपके यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन, टोटल के टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? एक संधि हुआ था जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। वो सही बात है कि फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ था, लेकिन ये कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए कह रहा है 1864, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1886 और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1870, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1871। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? 1864 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? 1886 में कि 1870 में कि 1871 में। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, वरना आपके सामने टाइम स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसके साथ टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए आपका टाइम इसी के साथ यहाँ पे समाप्त हो रहा है और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1871। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1871। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो रहा है और क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस दे देखिए यूरोपवासी के लिए, जो यूरोप के निवासी थे, यूरोप के लोग थे, उनके लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूनान, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की और ऑप्शन नंबर डी है आपका इंग्लैंड। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जल्दी से ऑप्शन को देखिए और आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए। आपके सामने टाइम स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ आपका टाइम खत्म हुआ और चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी यूनान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यूनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कि 1829 की, सॉरी यहाँ पे 30 टाइप हो गया है, यहाँ पे 29 कर लीजिएगा। तो 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका तुर्की, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूनान। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तुर्की है, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर सी है आपका हंगरी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? हंगरी, ये हंगरी में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है पोलैंड। क्या है आपका? पोलैंड। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर, ये चार आपको आपके सामने ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक के लिए आपको हम टाइम दे रहे हैं। चलिए आपके सामने अब टाइम स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट टाइम नाउ। चलिए जल्दी दीजिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका टाइम समाप्त हो रहा है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। क्या होगा? तुर्की। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन होगा, खालिस्तान दे दिया। देखिए खालिस्तान के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन के बाद दूसरे यूरोपीय जर्मनी का जन्म हुआ। कह रहा कि खालिस्तान किसके युद्ध में या कौन से युद्ध में एक महाशक्ति के पतन के बाद, एक महाशक्ति का क्या हो गया? पतन हो गया, तो दूसरे महाशक्ति दूसरा महाशक्ति यूरोपीय जर्मनी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? जर्मनी एक नया महाशक्ति के रूप में उभर के आया। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए है सेडोन का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेडोवा का युद्ध, और ऑप्शन नंबर सी है आपका ये दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है? आपको कौन याद है? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए। आपके सामने यहाँ पे टाइम हो रहा है स्टार्ट, तो चलिए टाइम को देखते हुए जल्दी से कमेंट में लिखिए। इसी के साथ आपका टाइम समाप्त हो रहा है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेडोन। सेडोन के युद्ध में, एक महाशक्ति के युद्ध में जो क्या हुआ, दूसरा युद्ध में ये पतन हो गया, तो जर्मनी क्या हुआ था? नया उभर कर आया था। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका कि सेडोवा का युद्ध, कौन सा युद्ध? सेडोवा के युद्ध में, देखिए सेडोवा के युद्ध में खालिस्तान और फिर खालिस्तान के बीच हुआ। सेडोवा के किसके बीच हुआ? किसके बीच? कौन कौन से देश के बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है जर्मनी और यूनान। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जर्मनी और यूनान। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? ऑस्ट्रेलिया और प्रसा। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी और यूनान, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑप्शन नंबर सी है इन दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो याद है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपको, देखिए आपके सामने टाइम स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको याद है तो। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। इसी के साथ आपका टाइम समाप्त हो रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया और प्रसा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो दोस्तों इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सारे के एग्जामिनेशन में, एकदम बोर्ड के एग्जामिनेशन में 100 to 110% आपका लड़ेगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन आपका यह है, ये 15 नंबर, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? 1848 का फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत किया? यूनान की स्वतंत्रता का, या मेटरनिक युग का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आपके सामने टाइम स्टार्ट हो रहा है। चलिए जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसी के साथ आपका टाइम ऑफ हो रहा है और ये में अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेटरनिक युग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी मेटरनिक युग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और देखिए जल्द से जल्द अगर चाहते कि इस तरह के आप वीडियो देखें और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपके हर एक बनेगा, हम सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे। आप विश्वास कीजिए, आपको 100 में 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड में क्रैक करके आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलिए यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो आपको जाहिर सा बात है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो धन्यवाद, शुक्रिया।